दीनू और चीकू डायनासोर की कहानी एपिसोड 5 आकाश से गिरने वाला विनाश। पिछले एपिसोड की झलक। दीनू, चीकू और छोटा रैप्टर ने खतरों का सामना करते हुए गोल्डन फॉसिल हासिल किया। लेकिन जैसे ही दीनू ने फॉसिल को छुआ, उसे भविष्य की एक भयानक झलक मिली। एक विशाल उल्का मेटियोर डायनासोरों की धरती की ओर बढ़ रहा है। आप यह कहानी सुन रहे हैं दादी माँ की कहानी यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 5 आकाश से गिरने वाला विनाश। गोल्डन फॉसिल की रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो गई। दीनू की आंखों में डर था। चीकू, क्या देखा तुमने? दीनू धीरे से। हमारे जंगल की ओर एक विशाल उल्का आ रहा है, इतना बड़ा कि अगर गिरा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तीनों दोस्तों ने समय बर्बाद नहीं किया। वे तेजी से जंगल की ओर लौटे और बाबा ब्रैकियो को सब कुछ बताया। जंगल की सभा। जंगल के सभी प्रजातियों के डायनासोर इकट्ठा हुए। रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसॉरस और उड़ने वाले प्टेरोडैक्टाइल्स तक। बाबा ब्रैकियो, समय कम है, हमें एक बड़ी योजना बनानी होगी। अगर हम गोल्डन फॉसिल से भविष्य देख सकते हैं तो हम उसे बदल भी सकते हैं। हम तैयारी शुरू। 1 पैरोडैक्टाइल्स को भेजा गया आकाश को निगरानी करने के लिए। 2 रेक्स और अन्य ताकतवर डायनासोर गहरी सुरंगें खोदने लगे जहां सभी शरण ले सकें। 3 दीनू और चीकू ने तय किया कि वे उस पहाड़ की चोटी पर जाएंगे जहां गोल्डन फॉसिल की शक्ति सबसे अधिक काम करेगी, ताकि वे फॉसिल से उल्का की दिशा मोड़ने की कोशिश कर सकें। अंतिम लड़ाई से पहले रात का समय था। पूरा जंगल सन्नाटे में था। आकाश में एक चमक दिखाई दी। उल्का अब साफ नजर आ रहा था। वह धधकते हुए आग के गोले की तरह धरती की ओर बढ़ रहा था। दीनू ने गोल्डन फॉसिल को पहाड़ की चोटी पर उठाया और वह चमकने लगा, लेकिन अकेले वो उसे संभाल नहीं पा रहा था। तभी चीकू और छोटा रैप्टर दौड़ते हुए ऊपर आए और बोले, चीकू, शक्ति अकेले काम नहीं करती, साथ से चमत्कार होता है। तीनों ने मिलकर गोल्डन फॉसिल को पकड़ा और एक साथ चिल्लाए, हम अपने जंगल की रक्षा चाहते हैं, हम सब मिलकर जीवित रहना चाहते हैं। गोल्डन फॉसिल से तेज रोशनी निकली और वह रोशनी सीधी आकाश की ओर गई। उल्का की दिशा बदली। सभी डायनासोरों ने आकाश में देखा, उल्का अपनी दिशा बदल रहा था। वह सीधा धरती पर गिरने की बजाय एक विशाल समुद्र में जा गिरा। भयंकर धमाका हुआ, लेकिन जंगल बच गया। नया सवेरा। अगली सुबह सूरज की किरणें और भी सुनहरी थीं। बाबा ब्रैकियो बोले, हमारे बच्चों ने आज इतिहास बदल दिया। दीनू, चीकू और छोटा रैप्टर, तुम सिर्फ बहादुर नहीं हो, तुम हमारी आशा हो। अब जंगल को सिर्फ बहादुर रक्षक ही नहीं, बल्कि एक नई पीढ़ी का नेतृत्व मिल गया था। इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड के लिए आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मानवों की परछाई, क्या कोई और प्रजाति धरती पर आ रही है?